जंगे उहद के तपती रेत में एक अल्लाह का शेर घायल लहूलुहान पड़ा है। जब बहन को अपने भाई की शहादत की खबर मिलती है, वह चीखते शोर मचाते हुए दौड़ती हुई आती हैं। सहाबा कराम रोकते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ जुबैर, अपनी माँ को वापस कर दो, वह अपने भाई की यह हाल देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जुबैर कहते हैं, अम्मी, उन्होंने फरमाया, मुझे पता है मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, मैं सब्र करूंगी और अल्लाह से उम्मीद रखूंगी, मुझे मेरे भाई का आखिरी दीदार करने दो। जब वह अपने भाई के पास पहुंची और उनका घायल लहूलुहान जिस्म देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह कहानी है अल्लाह के शेर हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की, जिनकी बहादुरी आज भी उम्मत को रुला देती है और ईमान को जगा देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत हमजा की पैदाइश मक्का में हुई। आप और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का पालन अबू लहब के दाई सुएबा ने किया था, इसीलिए आप दोनों भाई भी थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, लेकिन उम्र और रिश्ता दोनों में एक दोस्त जैसे थे। बचपन से ही हमजा बहादुरी और शिकार के शौकीन थे, जैसे ऊंटों की दौड़, घुड़सवार, तीरंदाजी और तलवारबाजी में उनका कोई सानी नहीं था। कुरैश के लोग उन्हें मक्का का सबसे ताकतवर नौजवान मानते। मक्का के मुशरिक जो इस्लाम के फैलते हुए पैगाम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने मुसलमानों को दबाने, डराने और ईमान से हटाने के लिए हर मुमकिन साजिश और जुल्म का सहारा लिया। जैसे जैसे इस्लाम को कबूल करने वालों की तादाद बढ़ती गई, उनका गुस्सा और मुखालफत भी उतना ही तेज होता गया। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी के पास तन्हा बैठे थे, कुरैश के सरदार अबू जहल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जलील करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि एक ने आपके मुबारक सर पर मिट्टी डाला और ऊंट की ओझड़ी भी फेंक दी। फिर उनमें से एक ने आपकी गर्दन पर पैर रख दिया और आपको जमीन से उठने नहीं दिया। यह सब देखकर वे ठहाके लगाते हुए हंसते चले गए, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन ने न कोई जवाब दिया न बदला लिया। आप उठे, अपने बदन से मिट्टी झाड़ी और खामोशी से अपने घर की ओर रवाना हो गए। ये सारा वाकया अब्दुल्लाह बिन जुदान की एक गुलाम ने अपनी आंखों से देखा। कुछ ही देर बाद हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो उस समय शिकार से लौट रहे थे, कमर में तलवार और कंधे पर तीर लटकाए हमेशा की तरह काबा के तवाफ के लिए निकले। मक्का में यह उनका रोज का मामूल था। शिकार से लौटने के बाद काबा में कुछ देर रुकते, तवाफ करते और फिर कुरैश के लोगों से कुछ बातें करके अपने घर लौट जाते। लेकिन आज कुछ और होने वाला था। जैसे ही वे काबा के करीब पहुंचे, उस गुलाम ने उन्हें रोका और कहा, अबू अमारा, अगर आपने देखा होता कि अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया, आप कभी भी खामोश नहीं रहते। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? गुलाम ने उस जगह की तरफ इशारा किया और बताया, उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, सिर पर गंदगी डाली और गर्दन पर पैर रख कर जुल्म किया है। हमजा ने पूछा, क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है? जब गुलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो हमजा का चेहरा बदल गया। उनका चेहरा गुस्से से तपने लगा और उनके कदम तेजी से काबा की ओर बढ़ चढ़े। वहाँ काबा के पास अबू जहल और कुरैश के सरदार बैठे हुए थे। हजरत हमजा बिना कुछ बोले सीधा अबू जहल के पास पहुंचे और अपना धनुष उसके सिर पर जोर से मारा, इतना जोर से कि उसका सिर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग हैरान थे। मक्का का सबसे बहादुर आदमी यह क्या कर रहा है? हजरत हमजा ने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम ही हो जिसने मेरे भतीजे को गाली दी? सुन लो, मैं भी उसी दीन पर हूँ जिस पर मोहम्मद है। अगर हिम्मत है तो अब मुझसे लड़ो। अबू जहल चौंक गया। कुरैश के सरदार इस तेज बदलाव से हिल गए। अबू जहल डरते हुए बोला, तुम्हें नहीं मालूम उसने क्या किया? उसने हमारे बुतों को बुरा भला कहा है, हमारे बुजुर्गों के रास्ते को छोड़ा है। हजरत हमजा ने कहा, तो क्या हुआ? वो जो कहता है वही हक है। क्या तुम में कोई अक्लमंद नहीं है? तुम पत्थरों और बेजान मूर्तियों की पूजा करते हो, जिन्हें न देखना आता है, न बोलना, न सुनना। मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। अबू जहल यह अल्फाज को बर्दाश्त न कर सका। उसके साथ बैठे लोग खड़े हो गए और कहने लगे, ए हमजा, लगता है तुमने अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दिया है। हमजा ने सीना तान कर कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने छोड़ा? अल्लाह की कसम,
मैं इस रास्ते से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ भी वैसा ही करो जैसा तुमने मेरे भतीजे के साथ किया। उनके इस ऐलान के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। अबू जहल जो अभी कुछ देर पहले जोर से बोल रहा था, तो उसने अपने साथियों से कहा, अम्मारा के पिता को छोड़ दो, इसमें मेरी ही गलती थी, मैंने ही उनके भतीजे को गाली दी थी। हजरत हमजा वहाँ से लौटे, लेकिन रास्ते में उनके दिल में एक सवाल ने दस्तक दी, क्या मैंने जल्दीबाजी में कोई फैसला तो नहीं किया? क्या मैंने अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर गलती तो नहीं की? क्या मोहम्मद का दीन सही रास्ता है? हजरत हमजा काबा गए और तन्हाई में अल्लाह के सामने सजदा कर लिया और दुआ की, या अल्लाह, अगर मैंने जो रास्ता अपनाया है वो हक है तो मेरे दिल को उसमें मजबूत फरमा और मेरे शक को दूर कर दे, और अगर यह सही रास्ता नहीं तो मुझे हिदायत दे। उस रात वह इसी सोच में सो गए। जब सुबह हुई वह सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। उन्होंने पूरी घटना बयान की और अपने दिल का हाल बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि तुम सच्चे हो। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे वफादार सहाबा में से एक बन गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में जुल्म की हदें पार कर दी गई और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ, तो मुसलमानों ने छोटे छोटे गिरोह में मक्का से मदीना की ओर हिजरत शुरू कर दी। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने घर, अपने रिश्तेदार और आराम की जिंदगी को छोड़कर अकेले मदीना की ओर हिजरत की। मदीना पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारे की एक मिसाली इंतजाम कायम की। कुरैश की तिजारत और फौजी ताकत को कमजोर करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सैन्य कार्रवाइयां शुरू की। मदीना पर हो रहे हमलों और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों को रोका जा सके। हिजरत के लगभग 7 महीने बाद रमजान के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को 30 मुहाजिरीन के एक छोटे दस्ते के साथ लाल सागर के किनारे भेजा। वहां उनका सामना मक्का से शाम लौट रहे कुरैश के एक तिजारती काफिले से हुआ, जो अबू जहल के रहनुमाई में 300 घुड़सवार कर रहे थे। मामला संगीन हो गया, हालात युद्ध की ओर बढ़ने लगे थे। दोनों गिरोहों के बीच एक कबीले के इंसान, उसने इस बीच में पड़कर युद्ध को टाल दिया। यह इस्लाम का पहला गजवा कहलाया। जंगे उहद की लड़ाई अपने सबसे मुश्किल और फैसला कुन मोड़ पर थी, जब कुछ मुसलमान तीरंदाज पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की, तो मुशरिक सेना ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और पीछे से हमला कर दिया। इससे मुसलमानों की सफ़ें बिखर गई और जंग में अफरा तफरी फैल गई। इस मुश्किल माहौल में कुछ गिने चुने बहादुर ही मैदान में डटे रहे। उनमें सबसे आगे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हजरत हमजा, जिन्हें असदुल्लाह, अल्लाह का शेर कहा जाता है, दुश्मन की कतारों में ऐसे घुसते कि हर मुखालिफ कांप उठता। वह बहादुरी के साथ अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को काटते गए। उनकी बहादुरी और बद्र की लड़ाई में दिखाए गए जोश से डरकर कुरैश के सरदारों ने पहले से ही उनके कत्ल की योजना बना रखी थी। अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन उतबा, जिसके वालिद, चाचा और भाई बद्र में मारे गए थे, बदले की आग में जल रही थी। उसने एक हबशी गुलाम वाशी बिन हरब से कहा, अगर वह हमजा को मार देगा तो उसे आजादी और इनाम मिलेगा। वाशी भाले का माहिर था, उसका निशाना कभी नहीं चुकता था। ओहद की लड़ाई में जब हजरत हमजा दुश्मनों के बीच टूट पड़े और एक के बाद एक मुशरिक को जेर करते रहे, उसी दौरान वाशी एक चट्टान की आड़ से ताक में बैठा था। उसने देखा कि हजरत हमजा के ढाल में एक छेद है। उसी पर उसने घात लगाकर भाला फेंका। भाला सीधे जाकर हजरत हमजा के जिस्म में लगा और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद हिंद बिन उतबा ने वाशी से उनका शरीर चेक करवाया। उन्होंने हजरत हमजा का सीना चीरकर उनका कलेजा निकाला और गुस्से में चबा लिया, लेकिन निकल नहीं सकी। जंग के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों की तलाश में निकले, उन्होंने हजरत हमजा का शरीर देखा, अंग कटे हुए, सीना फटा हुआ। नबी की आंखें आंसुओं से भर गई। आपने अपने चचा को इस हालत में देखकर फरमाया, मैंने कभी इससे ज्यादा दर्दनाक मंजर नहीं देखा। शहीदों के सरदार का लक़ब उन्हें मिला है। उनकी शहादत उम्मत के लिए एक गहरा सदमा थी। इस दुखद घड़ी में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए आयतें नाजिल की, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के पास। इस दौरान हजरत सफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत हमजा की सगी बहन थी,
जंग के मैदान की ओर बढ़ी। उन्होंने हर एक से अपने भाई के बारे में पूछा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखा, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अपनी माँ को वापस कर दो, वो अपने भाई की यह हालत देखकर बेहद दुखी होंगी। हजरत जुबैर ने जाकर कहा, अम्मी जान। लेकिन हजरत सफिया ने जवाब दिया, मुझे मालूम है मेरे भाई को किस तरह शहीद किया गया है। मैंने अल्लाह के लिए यह सब बर्दाश्त करने का पुख्ता इरादा कर लिया है। मैं सब्र करूंगी और अल्लाह से उम्मीद रखूंगी। मुझे मेरे भाई का आखिरी दीदार करने दो। यह सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। वे आगे बढ़ी और अपने भाई के जिस्म के पास बैठ गईं। उनका सीना गम से भरा हुआ था, आंखें अश्कबार थीं। उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, सिर्फ इतना कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। अपने भाई के लिए मगफिरत और रहमत की दुआ की। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, हजरत हमजा का नाम आसमानों में असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर के तौर पर दर्ज किया गया है। यह सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात हजरत सफिया को बताई ताकि उनके दिल को सुकून मिले। हजरत हमजा 59 साल की उम्र में इस्लाम के सबसे अजीम शहीद बन चुके थे। शहादत के वक्त उनके पास कफन के लिए सिर्फ एक चादर थी। जब उनका सिर ढका गया तो पांव खुल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर को ढक दो और पैरों पर एक झाड़ी रख दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की आंखों में आंसू देखा और पूछा, क्यों रो रहे हो? सहाबा इकराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हम अपने इस अजीम शहीद को एक मुकम्मल कफन भी न दे सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, मैंने फरिश्तों को उन्हें गुस्ल देते देखा है। मक्का की फतह के बाद जब लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, उनमें एक औरत भी थी जो दूसरों से अलग छुपी हुई थी, हिंद बिन उतबा, अबू सुफियान की पत्नी, जिसने अपने वालिद, चाचा और भाई की मौत का बदला लेने के लिए हजरत हमजा की शहादत की योजना बनाई थी। उस दिन वह भी उन औरतों में शामिल हो गई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत कर रही थी। जब उसकी बारी आई तो उसने अपना नकाब हटाकर अपनी पहचान जाहिर की और रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं वही हिंद हूँ जिसने आपको और आपके परिवार को तकलीफ पहुँचाई। आज मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ और तौबा करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तौबा को कबूल किया और उसे दूसरी औरतों की तरह बैत में शामिल किया। हबशी गुलाम जिसने ओहद में हजरत हमजा को शहीद किया था, मक्का की फतह के बाद डर के मारे ताइफ भाग गया। लेकिन जब ताइफ के लोग इस्लाम लाए, वहशी खुद को अकेला और गुनहगार महसूस करने लगा। वहशी ने कहा, मैंने एक अजीम शख्स हमजा को मारा है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। जब यह वहशी ने आयत सुनी, वहशी के दिल में उम्मीद जगी और वह मदीना पहुंचा। मस्जिद में दाखिल होकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तौबा कबूल की, लेकिन जब उसने कहा, मैं वही वहशी हूँ जिसने हजरत हमजा को मारा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आई। आपने फरमाया, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी आंखों के सामने मत आया करो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने चाचा की शहादत याद आ जाती है। अगर हो सके तो मेरे सामने मत आया करो। यह बात नफरत से नहीं बल्कि इंसानी जज्बात की एक झलक थी। वहशी ने यह शर्त दिल से कबूल की। इसके बाद हजरत वहशी ने गहराई से अदब और शर्मिंदगी के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू की। वहशी ने कोशिश की कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना आएगा, लेकिन जहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते, वहशी दूर खड़े होकर उनकी झलक पाने की कोशिश करते। ये 2 साल उनके लिए एक इम्तिहान का वक्त था। फिर एक दिन आया जब सूरज डूबा और साथ ही रहमत का वह चिराग भी बुझ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए। उस दिन सिर्फ मदीना का आसमान नहीं रोया, बल्कि वहशी के दिल के सूरज भी सदा के लिए डूब गया। अब हजरत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना रुख जिहाद की तरफ किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब वह किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां उनका अमल उन्हें फिर से नबी की नजरों में लाएगा। मैं वहशी एक विचार लिए मैदान जंग में उतरा। जंग यमामा, शायद यही मेरी आखिरी लड़ाई हो, शायद यही मेरी मौत मुझे मिले। मेरे सामने खड़ा था कज्जाब, एक झूठा नबी, वह जिसने नबी का नाम लेकर फितना खड़ा किया था, जिसने इस्लाम की जड़ों को हिलाने की कोशिश की थी।
एक सहाबी ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, यही है अल्लाह का दुश्मन। मैंने अपने कांपते हाथों से वही भाला उठाया जिसने एक जमाने में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की जान ली थी। आज वही भाला अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को खत्म करने के लिए तैयार था। मैंने गहरी सांस ली, दिल धड़क रहा था, लेकिन हाथों में यकीन था। मैंने निशाना साधा और फिर वो भाला आसमान चीरता हुआ गया और मुसैलमा की छाती को चीरते हुए उसकी झूठी नबूवत को हमेशा के लिए खामोश कर गया। जैसे ही वह गिरा, मैंने अपने घुटने टेक दिए। सजदा नहीं, एक बोझ से टूटा हुआ आदमी जिसने एक जमाने में गलती की थी और अब उम्मीद कर रहा था कि शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से देख रहे हों। मैंने जमीन पर अपना सिर टिका दिया और अपने दिल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या अब मैं आपके सामने आ सकता हूँ? आज मैंने उस भाले से इस उम्मत के सबसे बड़े दुश्मन को मिटा दिया है। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम सब्र से काम लो तो तुम्हारी मुश्किलें भी तुम्हें जन्नत के करीब ले जाएंगी।